सोफिया की नौकरी की खोज और उसकी सफलताएं, जिससे वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने की उम्मीद करती है, वास्तव में उसके दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। यह न केवल उसके व्यक्तिगत विकास की कहानी है, बल्कि यह ऐसे युवा प्रोफेशनल्स के लिए उत्प्रेरक है जो अपने करियर में उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, नाचो का कोलंबिया लौटने का इरादा और अपने साथियों के साथ आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करना इस बात की पुष्टि करता है कि उनके विचारों में सामूहिकता और सहयोग की भावना विद्यमान है। ऐसे समय में जब आर्थिक चुनौतियां सामने आती है, युवाओं का एकजुट होकर विचार करना उनकी समझदारी को दर्शाता है। हालांकि, सोफिया की प्रेगनेंसी और इसके करियर पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता एक गहन और जटिल प्रश्न प्रस्तुत करती है। यह चिंता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक संरचना पर भी सवाल उठाती है जिसमें महिलाएं अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इस संदर्भ में, सोफिया ने पैट्रिसिया के साथ समझौता किया है कि वह अपने बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति देगी। इसके बदले में उसे पैसों का अच्छा मुआवजा मिलेगा। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आर्थिक प्रोत्साहन भावनात्मक और नैतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। पैट्रिसिया ने सोफिया को एक दूर के घर में भेज दिया है ताकि कोई उसे न देख सके। यह कदम उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को दर्शाता है और यह एक ऐसे समाज की परछाई है जहां स्वायत्तता को सीमित किया जाता है। दरअसल, यह स्थिति उस शक्ति संघर्ष का नतीजा है जो महिलाओं के बीच भी हो सकता है। सोफिया का अपने प्रेमी नाचो से संपर्क करना बहुत कठिन हो गया है। पैट्रिसिया ने उसके फोन को छिपा दिया है और उसे स्वतंत्रता नहीं दी है। यह एक गहरी चिंता को उजागर करता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंधों में नियंत्रण और स्वतंत्रता का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा, सोफिया और पैट्रिशिया के रिश्तों में खटास आ रही है, जिससे सोफिया को अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता है। यह तनाव उनकी बातचीत में स्पष्ट है और यह दिखाता है कि रिश्तों में अगर आपसी समझ का अभाव हो, तो कैसे परिस्थितियां विकट हो सकती है। पैट्रिसिया ने सोफिया के लिए नए मोबाइल खरीदते हुए उसे नाचो से संपर्क न करने की योजना बनाई है। यह एक रणनीति है जो उसके नियंत्रण को बनाए रखने की कोशिश में प्रतिध्वनित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आर्थिक या मानसिक बंध से निराधारित किया जा सकता है। सोफिया के घर में पैट्रिसिया द्वारा निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। यह सोफिया की स्वतंत्रता को सीमित करने का एक प्रयास है जो उन सामाजिक धारणाओं को चुनौती देता है जहां महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जाता है। यह एक गंभीर चेतावनी है जो हमें दर्शाता है कि नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच का पराग कितना बारीक हो सकता है। पैट्रिसिया सोफिया का अपहरण करने की कोशिश करती है, जिससे सोफिया खतरनाक स्थिति में फंस जाती है। यह घटना तनाव को बढ़ाती है और उन नकारात्मक परिणामों को उद्घाटित करती है जो व्यक्तिगत संघर्ष और पारस्परिक संबंधों में पारस्परिक सौहार्द के अभाव से उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी जान की रक्षा के लिए, सोफिया पैट्रिसिया से बदला लेने का निर्णय लेती है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे परिस्थितियां लोगों को मजबूर कर सकती है और जब सीमाएं पार हो जाती है, तब व्यक्ति अपनी पहचान और अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म के अंत में, सोफिया अपने जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लेती है। यह संदेश देता है कि संकट के बाद भी एक नया शुरुआत संभव है और यह उस आशय को व्यक्त करता है जो किसी भी संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करती है।